तो लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दिया हमने। जिनका UI UX कोर्स है ये उनका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। और इसके बाद उनकी जर्नी जो है वो ओवर हो जाती है इस बैच से, यानी कि हम बात कर रहे हैं अपना बैच अंशुमन एंड पलक वाले बैच की। तो क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होंगी, यानी कि थ्रू आउट मंथ, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक दिन क्लास होगा एक दिन क्लास नहीं होगा। सो रेगुलरली क्लासेस अटेंड कीजिएगा और आपकी बूटस्ट्रैप की जर्नी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये है अपनी ऑफिशियल साइट getbootstrap.com। और बूटस्ट्रैप का बेसिकली जो मेन पर्पस है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। यानी कि अगर हम लोग कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिव क्यों बोलते हैं, वो डिज़ाइन जो एज पर डिवाइस आपको रिस्पॉन्स करे। लाइक अगर आप मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं तो मोबाइल फ्रेंडली हो, टैबलेट में एक्सेस करें टैबलेट फ्रेंडली हो, लैपटॉप में एक्सेस करें तो लैपटॉप फ्रेंडली हो, डेस्कटॉप में एक्सेस करें तो डेस्कटॉप में फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिज़ाइन आपका पर्टिकुलर एक डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है और उसके अलावा अगर हम किसी और डिवाइस पर उसको चेक करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है उसका डिज़ाइन एलिमेंट। तो डिज़ाइन फिलॉसफी उसकी गड़बड़ ना हो, उसी के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो दो लाइनें और पढ़ेंगे उससे पहले। पावरफुल एक्सटेंसिबल एंड फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट, build and customize with SAS, utilize pre-built grid system and components and bring project to life with powerful JavaScript plugin। यानी कि बूटस्ट्रैप क्या है, एक आपका फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क हम क्यों बोले, क्योंकि इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें पहले से ही लोडेड है। आपने यहाँ से अपने कंपोनेंट्स को यूज़ करना होता है जो कि यहाँ पर अवेलेबल होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। उसके साथ जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो भी ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। आपको बहुत ज़्यादा कोई कोड इसमें नहीं लिखना होता है, बट इसको यूज़ करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। सो गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप में हम लोग देखेंगे बूटस्ट्रैप इज पावरफुल फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट, बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन इन मिनट्स। सो प्रोटोटाइपिंग अगर हम लोग कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो हम लोग इसके बेसिस पर बना सकते हैं। तो चलिए, नॉर्मली जो हमारा बॉयलर प्लेट होता है HTML5 में वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं HTML5, ठीक है, तो ये बिल्कुल लुक लाइक ऐसा ही है। अब क्या हमें यहाँ पर बताया गया, क्रिएट अ न्यू इंडेक्स डॉट HTML फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट, इंक्लूड द मेटा नेम व्यू पोर्ट टैग एज वेल फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इन मोबाइल डिवाइसेस। तो बूटस्ट्रैप या अगर हम लोग विदाउट बूटस्ट्रैप भी वर्क करते हैं तो जब भी आप बॉयलर प्लेट अपना लिखते हैं HTML5, तो ये लाइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका आपने खास ध्यान रखना है। तो ये लाइन हमारे पास ऑटोमेटिकली एडिट मिलेगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं जैसे कि H1, और इसको हम लोग एक नेम दे देते हैं जैसे कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप, राइट। और इस फाइल को हम लोग यहाँ पर सेव कर लेंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, अभी अगर हम इस फाइल को प्रीव्यू करते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, तो यहाँ पर जो टाइपोग्राफी आपको दिखाई देगा वो एक नॉर्मल टाइपोग्राफी हम लोग देख रहे हैं। लाइक टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर बूटस्ट्रैप हमारा इंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ देखेंगे सेकंड स्टेप, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, प्लेस द लिंक टैग, यानी कि जो CSS को बिलोंग करता है, प्लेस द लिंक टैग इन द हेड for our CSS and the script tag for our JavaScript bundle, including popper for positioning drop down, poppers and tooltips before the closing of body tag। तो यहाँ पर ये हमें लिंक मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, इसको हमने करना है कॉपी, और आफ्टर योर टाइटल आपने इसको कॉल कर लेना है। इन द सेम वे हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे।
अभी जब आपने फाइल को कंट्रोल एस करने के बाद वेब ब्राउज़र में एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका देखो टाइपोग्राफी जो है वो चेंज हो चुका है। इट मीन्स कि बूटस्ट्रैप जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारी फाइल में। ठीक है, तो पहली जो प्रिपरेशन है वो ये है, यानी कि हर बार जब भी बूटस्ट्रैप में फाइल बनेगी तो ये सीडीएन आपने लगा लेना है। ठीक है अब ये जो हमने सीडीएन यहाँ पर लगाया, इससे आपने क्या देखा कि हमारा जो नॉर्मल ऑर्डिनरी टाइपोग्राफी था वो चेंज हो चुका है। तो चलिए देखो, जितना भी बूटस्ट्रैप के बारे में है सब यहाँ ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ठीक है, अगर आप पढ़ पाएंगे तो बहुत इजीली बूटस्ट्रैप को आप सीख सकते हैं, बट अभी हम लोग आपकी बेसिक जो है वो जर्नी खुद से यहाँ पर आपकी कंप्लीट करवाएंगे कि भाई किस तरह से काम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक h1 टैग, लिखते हैं bootstrap 5 get started, और यहाँ पर मैं एक HR का यूज़ करूँगा h1, और यहाँ पर मैं कुछ ULLI के अंदर पॉइंट्स बनाऊँगा आपके लिए, जैसे कि bootstrap is a free front end framework for faster and easier web development. Next, Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography, forms, buttons, tables, navigations, models, image carousels, and many other, as well as optional JavaScript plugins. Next, Bootstrap also gives you ability to easily create responsive designs. So ये है बेसिकली बूटस्ट्रैप का मेन काम। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो मैटर है हमारा बिल्कुल लेफ्ट साइड पर टच हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट साइड पर टच ना हो, तो बूटस्ट्रैप में हमें इसके लिए मिलता है एक बड़ा ही अमेजिंग फीचर जिसको हम बोलते हैं कंटेनर। आप यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर। अब ये जो क्लास हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये पहले से ही प्रीडिफाइन है। कंटेनर के अंदर होता है रो और रो के अंदर होता है कॉलम। फिलहाल हम ओनली कॉल की क्लास को यहाँ डिफाइन करेंगे और एंटायर जो हमारा मैटर है वो हम इसके अंदर यहाँ पर लाकर स्टोर करेंगे। अभी आप देखेंगे विजुअली मेरा कंटेंट जो है वो इस तरह से सेंटर अलाइन हो चुका है। इसी तरह से हम एक नया रो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ये एक रो यहाँ पर हमारा ओवर होता है, एक न्यू रो बनाइए, उसके अंदर एक न्यू कॉलम क्रिएट कीजिए और यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं एक बोल्ड टैग, व्हाट इज रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा डिजाइन जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग रेस्पॉन्सिव बोलते हैं।
So responsive web design is an approach to web design that makes web pages render well on a variety of devices and window on screen sizes. ठीक है, ये होता है आपका responsive web design. So एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर कुछ क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर आप उसके लिए बना सकते हो. तो अभी हम लोग कुछ इसके ऊपर चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे. बात करते हैं वर्जन्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में. तो एक नया रो क्रिएट कर लेंगे. बूटस्ट्रैप वर्जन्स. सो बूटस्ट्रैप 5, ये आपका जो हम लोग वर्जन अभी सीखेंगे अपनी इस जर्नी में, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में, released in 2021, is the newest version of Bootstrap. और Bootstrap कब रिलीज हुआ था? ये रिलीज हुआ था 2013 में. with new components, faster style sheet and more responsiveness. Next point, Bootstrap 5 supports latest the latest stable releases of all major browsers and platforms. However, Internet Explorer and down is not supported. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो हमारा लास्ट वर्जन हुआ करता था, ये आपका अब आज की डेट में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चलता था विंडोज 7 के ऊपर. ठीक है, तो इसलिए हमें अब इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर वर्क करे, तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप के लोअर वर्जन के साथ जाइएगा. द मेन डिफरेंस इज बिटवीन बूटस्ट्रैप 5 and Bootstrap 3 and 4 is that Bootstrap 5 has switched to vanilla JavaScript instead of jQuery. ठीक है, तो 2013 में अर्लियर जब बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, तो ये आया जावास्क्रिप्ट के साथ. ठीक है, फिर इसका अपडेट आया जो आया jQuery के साथ. और जब बूटस्ट्रैप 5 आपका इंट्रोड्यूस हुआ 2021 में, तो इन्होंने jQuery जावास्क्रिप्ट दोनों को बंद किया और इन्होंने एक नया अपना बनाया वनीला जावास्क्रिप्ट. तो अब ये वनीला जावास्क्रिप्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. तो पॉइंट आता है कि बूटस्ट्रैप 3 और 4 क्या यूज़ में है या नहीं है. तो देखो,
अभी क्या है ना कि इस बूटस्ट्रैप 3 और 4 में नए फीचर तो कोई नहीं आ रहे, ठीक है, बट अभी भी इसके क्रिटिकल सपोर्ट वगैरह जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। जो वेबसाइट्स पुराने उस पर बनी है वो अभी भी वर्किंग है, ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। Bootstrap 3 and Bootstrap 4 is still supported by the team for critical bug fixes and documentation changes, and it is perfectly safe to continue to use them. However, new features will not be added to them. Next, why use Bootstrap? So there are many reasons why you should use Bootstrap. First, Bootstrap is free and open source. Bootstrap is well documented. Bootstrap is responsive. Bootstrap is cross browser compatible. Bootstrap is easy to use. ये हमारे इसके कुछ फीचर्स हैं। सो इजी टू यूज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. रेस्पॉन्सिव की अगर हम लोग बात करें, responsive features. So Bootstrap is responsive. CSS adjusts to phones, tablets, and desktop. Next, mobile first approach. In Bootstrap, mobile first style are part of the core framework. Browser compatibility.
Bootstrap 5 is compatible with all modern browsers like Chrome, like Firefox, like Edge, like Safari and Opera. Note that if you need support for Internet Explorer 11 and down, you must use either BS4 or BS3. सो ये है इसकी कुछ विशेषताएं जिसके लिए हमें इसको यूज करना चाहिए. ठीक है. अब कहाँ से आप इसको ले सकते हैं, तो ये है इसकी ऑफिशियल साइट जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. तो चलिए डिफाइन करेंगे इसके बारे में. टर्मिनल को ऑफ कर लेंगे नीचे और इस डिव के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे एक HR रो कॉलम H2 where to get bootstrap 5. So there are two ways to start using bootstrap 5 on your own website. You can include bootstrap 5 from a CDN. CDN stand for Content Delivery Network, or you can download bootstrap 5 from getbootstrap.com. ऑलराइट, तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा. सो इसको हम लोग टारगेट यहाँ पर असाइन करेंगे ब्लैंक. बात करते हैं सीडीएन. तो फुल फॉर्म आपको पता चल चुका है. सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. So if you don't want to download and host bootstrap 5 yourself, you can include it from a CDN. लिख देते हैं इसकी फुल फॉर्म कंटेंट डिलीवरी
नेटवर्क। सो इसका एक यूआरएल होता है JS deliver provides CDN support for Bootstrap, CSS and JavaScript. H3 max CDN डिफाइन करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे यहाँ पर रीड ओनली, डिफाइन करेंगे यहाँ पर क्लास विच इज फॉर्म कंट्रोल। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब जो क्लास वगैरह ये सब बूटस्ट्रैप के अंदर आती हैं। मैं एक यहाँ पर कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल रोज लाइक 5 और यहाँ पर हम लोग अपना डिफाइन कर देंगे यूआरएल। तो इसका CDN होता है CDN JS deliver .NET npm bootstrap 5 तो ये हमारे पास एक कंप्लीट यूआरएल्स का निकल गया है। तो अभी जो बूटस्ट्रैप 5 का लेटेस्ट वर्जन चला है विच इज़ 5.3.3, इसको हम लोग मैच कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी लेटेस्ट जो वर्जन है वो है 5.3.3। तो ये हमारा वर्जन हो गया और हम सिर्फ यहाँ तक का पार्ट रखेंगे, इंटीग्रिटी वगैरह से हमें कोई लेना देना नहीं है और ये सब चीज़ें हम लोग नहीं डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड CSS। मिनिफाइड मीन्स मशीन रीडेबल, ठीक है। इसी तरह से लेटेस्ट कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर हमारा ये जावास्क्रिप्ट का आ जाएगा पाथ लाइक दिस। तो ये पाथ बनेगा हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए। एक बढ़ा देंगे हाइट, तो ब्राउज़र में आप यहाँ इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखो ये मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पार्ट, और जो भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस हमें इसके आगे दिखाई दे रहा है उसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है इस तरह से। तो ये परफेक्टली इस तरह से प्लेस हो जाएगा। तो मैंने इसको टेक्स्ट एरिया में क्यों कॉल किया है, तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट उन्हें पता है कि भाई HTML के जो टैग्स होते हैं वो रेंडर नहीं होते हैं ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से कॉल कराया। तो ये हो गए हमारे CDNs। तो CDN हमें यूज़ करना चाहिए या फिर हमें बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके यूज़ करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलता है। तो देखो डाउनलोड वो लोग यूज़ करें जिनको जिनके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तब तो आप कर लीजिए इसको डाउनलोड, और अगर आपके पास कंप्यूटर में इंटरनेट अवेलेबल है तो बेस्ट वे होता है कि आप CDN का इस्तेमाल करें। तो CDN क्यों इस्तेमाल करें, इसका मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताता हूँ। तो अगेन हम यहाँ से एक डिफाइन कर लेंगे रो और बात करते हैं इसके बारे में।
one advantage of using the Bootstrap 5 CDN. Many users already have downloaded Bootstrap 5 from JS Deliver when visiting another site. As a result, it will be loaded from cache when they visit your site, which leads to faster loading time. Also, most CDN will make sure that once a user requests a file from it, it will be served from the server closest to them, which also leads to faster लोडिंग टाइम। तो ये है इसका एडवांटेज कि क्यों हमें सीडीएन का यूज़ करना चाहिए। तो क्या होता है कि सीडीएन जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे ब्राउज़र की कैशे में ये लोड हो जाती है। अब जब भी आप इन फ्यूचर उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हैं जो बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन है, तो वो कंपैरेटिवली डाउनलोडेड वेबसाइट में जहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप लगाया हुआ है ये फास्ट लोड होगी। ठीक है, तो ये सीडीएन का बेनिफिट होता है। बात करें जावास्क्रिप्ट की, Bootstrap 5 uses JavaScript for different components like models, tooltip, popover, etc. However, if you just use the CSS part of Bootstrap, you don't need them, which means कि आपको लग रहा है कि अगर मैं इन तीन चीज़ों में से जैसे कि मॉडल, टूल टिप, पॉप ओवर्स, ठीक है, क्राउजल्स, साइड बार जो ऑफ कैनवस हम लोग बोलते हैं जिसको, फॉर्म वैलिडेशन, अगर ऐसी चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट को अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओनली सीएसएस से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, डाउनलोडिंग Bootstrap 5. So if you want to download and host
bootstrap 5 yourself, just go to https getbootstrap.com/ इसी यूआरएल को अपन कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉल कर देंगे एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस देयर। सो इसका जो एग्जैक्ट पाथ बनता है डाउनलोड का वो आप यहाँ देखेंगे, ये है डाउनलोड। तो हमें यहाँ आना होगा इसके लिए। तो डायरेक्टली आप उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां से ये डाउनलोड होगा। टारगेट यूज करेंगे यहाँ पर, ब्लैंक। सो अभी क्या होगा, जैसे हम लोग अपनी फाइल में यहाँ पर इसको हिट करेंगे, ये सीधे आपको इस डाउनलोड में ले आएगा। ठीक है, जहां से हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। Next, create your first web page with Bootstrap 5। So first स्टेप क्या होगा, आपको डॉक टाइप क्रिएट करना होगा। स्टेप नंबर 1, add the HTML5 doc type। So Bootstrap 5 uses HTML elements and CSS properties that require the HTML5 doc type। अगर आपने HTML5 का डॉक टाइप यूज नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा। दूसरा, always include the HTML5 doc type at the beginning of the page। जो कि आपको पता है बिल्कुल टॉप में हम लोग डिफाइन करना होता है, उसके बाद ही हम लोग HTML हेड, टाइटल, ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं। along with the language attribute and the correct title and character set। so ऊपर आएंगे तो पहला स्टेप, ये डॉक टाइप HTML होना जरूरी है। फिर HTML के अंदर लैंग्वेज एट्रीब्यूट का होना जरूरी है और करेक्ट कैरेक्टर सेट विच इज़ UTF-8। तो जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको पता है कि भाई UTF-8, ANSI, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनकोडिंग्स होती हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो UTF-8 बेसिकली सबसे ज़्यादा आपके कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, सिंबल्स को सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं अपना ये टेक्स्ट एरिया कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर दूँगा इस तरह से। नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे HTML5। तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, डॉक टाइप, आपका लैंग्वेज एट्रीब्यूट, आपका हेड, आपका कैरेक्टर सेट, व्यू पोर्ट और ये है हमारा टाइटल। तो टाइटल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं इसका लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंट।
तो इस स्टेटमेंट में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगी हमारी हाइट टोटल 8। ब्राउज़र में चेक करेंगे इसको, ये चीज़। तो डॉक टाइप, लैंग्वेज एट्रीब्यूट, और पेज का करेक्ट टाइटल, और यूटीएफ। तो यूटीएफ आप ऊपर भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो अपने टाइटल के बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो होता है मेटा रेस्पॉन्सिव, के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। बूटस्ट्रैप 5 is mobile first. So bootstrap 5 बोल्ड भी कर दो उसको। bootstrap 5 is designed to be responsive to mobile devices. Mobile first style are part of the core framework. To ensure proper rendering, the touch zooming add the following meta tag inside the head element. So तो ये हमारा मेटा टैग होता है, जिसको हमने ऐड करना होता है। सो मेटा का नेम होगा व्यू पोर्ट। कंटेंट जो भी हम लोग डाल रहे हैं उसकी विड्थ होगी डिवाइस के अकॉर्डिंग। इनिशियल स्केल 1.0 का मतलब होता है 100%। तो यहाँ आएंगे, डिफाइन करेंगे इसको, पैराग्राफ दी width equal to device width, part sets the width of the page to follow the screen width of the device, which will vary depending on the device. Second, initial scale 1.0, part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. Third step, containers. So Bootstrap 5 also
also require a containing element to wrap site contents. So there are two container classes to choose from. OL li फर्स्ट आता है दी container class provides a responsive fixed width container. Second, the container fluid class provides a full width container spanning the entire width of the viewport. ठीक है जी, तो ये आपके दो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर होते हैं। तो कंटेनर जो कि अभी आप यहाँ ब्राउज़र में देख रहे हैं, ये एक फिक्स साइज का कंटेनर जिसमें हम लोग पूरा ये पार्ट अपना लिख रहे हैं। एक होता है कंटेनर फ्लूइड। अगर मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ इसको फ्लूइड, सो अभी आप डिफरेंस देखेंगे, ये एज टू एज हो गया है। बट अगर मैं कंटेनर को ही निकाल दूंगा तो ये मैटर बिल्कुल लेफ्ट से टच हो जाएगा। जस्ट एक्सपीरियंस से ये देखिए, तो बिल्कुल एज पर मैटर टच ना हो, तो इसीलिए हम लोग पैडिंग रखते हैं। ये चीज़ यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको ये एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। ठीक है, वापस इसको हम लोग कंटेनर में रिप्लेस करेंगे। आपको मैंने दोनों का रिजल्ट दिखा दिया, क्या इनका आउटपुट होता है। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग कंटेनर के हेल्प से कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, नीचे आइए बिल्कुल, ये हमारा डिव यहाँ क्लोज होता है। परफेक्ट, बनाएंगे एक यहाँ पर HR और एक रो डिफाइन करेंगे, एक कॉलम डिफाइन करेंगे, H2 डिफाइन करेंगे, लिखेंगे टू बेसिक bootstrap 5 pages। सो एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। Below are two basic bootstrap 5 pages, one using the code container class and the other using the container fluid class। चलिए, तो इस कॉलम के अंदर हम अपना डिफाइन करेंगे H3 कंटेनर एग्जाम्पल। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया की रिक्वायरमेंट आएगी, तो हम यहाँ से इस टेक्स्ट एरिया को करेंगे कॉपी और यहाँ पर हम इसको करेंगे कॉल। चलिए, तो यहाँ हम लोग कुछ डिफाइन कर लेते हैं अपना मैटर और इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए।
पर डिफाइन किया अपना डॉक टाइप HTML। यहाँ से हमारे मेटा टैग्स वगैरह आ गए इसके अंदर। यहाँ से हमारा अपना ये मेटा हो गया। इसके अंदर हमने अपना डिफाइन कर दिया है बेसिकली अपना CSS। और ये है अपना बॉडी पार्ट। बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जैसे कि क्लास इज कंटेनर। इसके अंदर हम यहाँ लिख देते हैं H1 और मैं इसको लिख देता हूँ माय फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज। एंटर। यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे दिस पार्ट इज इनसाइड अ डॉट कंटेनर क्लास। एंटर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डॉट कंटेनर क्लास provides a responsive fixed width container। यहाँ पर जो हमारे पास नीचे CDN है इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ये अपना डिफाइन हो गया व्यू पोर्ट मेटा नेम कंटेंट श्रिंक टू फिट की मुझे कोई नीड नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से और इसको यहाँ पर कर लेंगे क्लोज। इसके बाद हम अपने CDNs को यहाँ पर लाके करेंगे कॉल। नीचे आइए, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का CDN हो जाएगा। इसको लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो ये देखिए हेड के अंदर हमने अपना डिफाइन किया हुआ है ये वाला पार्ट और यहाँ पर हेड हमारा जो है वो ओवर हो जाएगा इधर। ये अपना बॉडी हो गया। इसकी हाइट हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं तकरीबन 20 और ब्राउज़र में चेक कीजिए क्या ये वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं। तो कंटेनर एग्जांपल हमारे यहाँ क्रिएट हुआ है। टेक्स्ट एरिया रीड ओनली क्लास ये। और तो इस एग्जांपल को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली जहाँ हमने इसको स्टोर किया है वहाँ आना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी लोकेशन को फैच कर लेंगे 9 to 10:30 फैब। ये देखिए तो ये हमारा मैटर इधर आपको डिस्प्ले हो जाएगा सक्सेसफुली। लिटिल बिट स्क्रॉलिंग है तो अपनी एक दो लाइन्स में बढ़ा लीजिए। ये हम लोग जैसे 21 करके देख लेते हैं। एक लाइन और बढ़ा दीजिए इसमें। परफेक्ट। तो ये है हमारा कोड जिसको बेसिकली हमने करना है टेस्ट अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ से हम लोग एक डिफाइन कर लेंगे आफ्टर द टेक्स्ट एरिया और यहाँ डिफाइन करेंगे एक ए टैग। ठीक है। और इस फाइल को आपने अपना एक नेम डिफाइन कर देना है। तो यहाँ जाके हम लोग लिख देंगे ओपन एग्जाम्पल और यहाँ आके आप डिफाइन कर देंगे ट्राई बूटस्ट्रैप और यहाँ लिख देंगे कंटेनर एक्सटेंशन डॉट HTML।
अब एक न्यू फाइल यहाँ बना लीजिए, इसको नेम दीजिए ट्राई बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर कंटेनर एक्सटेंशन डॉट HTML और अपना कोड यहाँ लाके कॉल कर लीजिए। तो ये हमारा पहला एग्जांपल जो है वो बन चुका है। तो इसमें टारगेट आप असाइन कर लेंगे ब्लैंक और यहाँ एक लिखेंगे आउटपुट ऑफ अबव कोड। तो पेज को करिए रीलोड। तो जैसे हम लोग उसको ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारा जो कंटेनर है वो बनके आ चुका है। अब क्या है कि अगर हम अपने ब्राउज़र को रिसाइज करें, ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ये देखो जैसे ही लेफ्ट में टच होता है छोटा हो जाता है। यही होता है फिक्स साइज रेस्पॉन्सिव, यानी कि कंटेनर बार बार अपने ब्रेक पॉइंट को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कितनी तरह के नंबर ऑफ कंटेनर्स होते हैं हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी तरह से हम यही पूरा एग्जाम्पल सेम लेंगे और यहां से यहां तक कॉपी एंटर एंटर और यहां पर पेस्ट। इसको हम लोग नेम देंगे कंटेनर फ्लूइड एग्जाम्पल। यानी कंटेनर फ्लूइड क्लास fluid class. So container fluid class provide a full width responsive full width container spanning entire of the viewport। तो यहाँ पर क्लास भी आपने फ्लूइड कर लेना है और ये पूरा कोड हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक कॉपी, अपनी फाइल ओपन करेंगे, इसको आपने यहाँ से सेव एज कर लेना है और इसका आप नेम देंगे यहाँ पर फ्लूइड और एंटायर कोड आप अपना यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो कंटेनर फ्लूइड फ्लूइड ये अपना हो गया और यहाँ पर जाके अपनी फाइल का नेम करेक्ट कर लेंगे। वेब ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ से करेंगे क्लोज, फाइल को करेंगे रीलोड। दिस इज अ कंटेनर एग्जांपल, दिस इज अ ओह दो बार पेस्ट हो गया है तो एक कंटेनर को हटाइए। अभी ठीक है, तो ये आपका कंटेनर, ठीक है, जो कि इस तरह से सेंटर में दिखाई देगा और ये आपका फ्लूइड एग्जांपल जो कि आपको फुल विड्थ पर दिखाई देगा। यानी कि इस एग्जांपल में क्या होगा कि आप पूरी स्क्रीन को रिसाइज कर लें लेकिन ये आपको अपनी जगह पर ही दिखाई देगा मैटर। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर दिया इसमें। तो अब जो अगला टॉपिक हम लोग इसके अंदर समझेंगे सीखेंगे वो है कंटेनर, कि कंटेनर बेसिकली काम कैसे करता है। चलिए तो डिस्कस करते हैं
कंटेनर टॉपिक, फाइल को करेंगे सेव एज, और इस फाइल को हम लोग नेम दे देते हैं 1_, सेकेंड फाइल 2_vs5 containers extension dot html. चलिए, so containers are used to pad the content inside the inside of them, and there are two containers classes available. तो जो कि हम लोग नीचे पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ से ये पूरा मैटर अपना करेंगे रिमूव और बिल्कुल नीचे आ जाते हैं. ठीक है, तो एक होता है हमारा कंटेनर और एक होता है कंटेनर फ्लूइड. सो ये रो हमारा यहाँ पर होता है ओवर. तो सबसे पहले हम समझेंगे अपने फिक्स विड्थ कंटेनर को. यहाँ से जितना भी पार्ट हमें नीचे दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से करेंगे डिसमिस. ये रो आपका यहाँ ओवर हो गया. एक नया डिव बना लेंगे, क्लास रो, बीच में डिफाइन कर लेंगे सेपरेशन के लिए HR. रो पर आते हैं, रो के नंबर डिफाइन करेंगे कॉलम, और एक H2 डिफाइन कर लेंगे फिक्स्ड container. So use the dot container class to create a responsive fixed width container. Note that its width max width will change on different screen sizes. तो हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, इसको मैं नेम देता हूँ VS5 टेबल डिफॉल्ट, और टेबल को हम लोग डिफाइन कर देंगे बॉर्डर्ड. चलिए, तो यहाँ कुछ कॉलम हम लोग डिफाइन करेंगे. तो पहला आपका आता है एक्स्ट्रा स्मॉल, जो कि वर्क करता है लेस देन यानी कि बिलो 576 पिक्सल. दूसरा हमारे पास आता है स्मॉल,
जो कि वर्क करता है ग्रेटर देन 576। थर्ड हमारे पास आता है मीडियम, जो कि वर्क करता है 768 पर। फिर आपको मिलेगा लार्ज, जो कि वर्क करता है 992। फिर आपका आता है 1200, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। फिर आपके पास कंटेनर होता है डबल एक्सल, जो कि वर्क करता है 1400 पिक्सल पर, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सल। तो मैक्स विड्थ कितनी होती है उसकी बात करते हैं। तो कॉपी करेंगे इस टीआर को, यहाँ पर करेंगे रिप्लेस, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, एंटायर टीएच को पकड़ के कर देंगे टीडी यहाँ पर, और इसको नेम देंगे मैक्स विड्थ। सो मैक्स विड्थ यानी कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल की बात करते हैं तो जैसे ही 576 से नीचे होगा तो कंटेनर आपका हो जाता है 100%। अगर आपका 576 या उससे ऊपर है तो इसकी विड्थ होती है 540 पिक्सल। अगर आपका 768 है तो विड्थ मिलेगी आपको 720 पिक्सल्स। अगर आपका 992 है तो आपको विड्थ मिलेगी 960 पिक्सल्स। 1200 है आपको मिलेगा 1140 पिक्सल्स। और अगर आपका कंटेनर 1400 है तब आपको विड्थ मिलता है 1320 पिक्सल्स। इस तरह से। तो ये है हमारा टेबल जिसको हमें समझना होता है। तो फाइल हमने ओपन नहीं की, ओपन कर लीजिए। तो ये है हमारे यानी कि जो कंटेनर क्लास हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो इसी वजह से ब्रेक डाउन हो पाता है अलग अलग साइजेस के ऊपर। ठीक है, तो अभी आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये मेरा भी कंटेनर क्लास लगा हुआ है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं 1400 पिक्सल से नीचे जाऊँगा, 1200 पिक्सल पे पहुँचूंगा तो साइज़ मेरा 1140 होगा। एक स्क्रीन में आपको जर्क महसूस होगा, देखिए ये देखिए हो गया 1140। ये जैसे 992 जाएगा तो 960 हो गया। अब ये जैसे 768 से नीचे जाएगा तो 720 हो गया। जैसे ये 768 से नीचे जाएगा 526 को टच करेगा तो ये 540 हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखो बिल्कुल एज पर टच हो जाएगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल एज पर टच हो चुका है, यानी कि 100% में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे ब्रेक पॉइंट्स इसमें वर्क करते हैं अलग अलग साइजेस के ऊपर। तो ये जो डबल एक्सल है ये बेसिकली BS5 में इंट्रोड्यूस किया गया, पहले एक्स्ट्रा लार्ज तक ही हुआ करता था। अब ये क्यों ऐड किया गया 2021 के अंदर? क्या था कि मार्केट में जो स्क्रीन्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की अवेलेबल है। ठीक है, तो उसी के लिए एक हाई रेजोल्यूशन के लिए भी एक ब्रेक पॉइंट को डिज़ाइन किया गया इसमें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और चीज़ों को समझेंगे। क्लास स्किप नहीं करना, एक भी रेगुलर रहिएगा। अगर मैं किसी दिन ब्रेक पर रहूँगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, बट कोशिश कीजिए 1.5 घंटे का टाइम निकाल के डेली का अटेंड करने की।